हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख भाग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने संविधान के प्रमुख संशोधन, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, जो कि हमारे जीके रिलेटेड एग्जाम्स जैसे आरआरबी, एसएससी, पीसीएस जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। तो आप वहाँ पे हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं उसको। हमने इसे इस रूप में बनाया है कि जिसे बार बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, उनकी ही चर्चा हमने किया है और ये सिलेक्टेड है। और मुझे विश्वास है कि आप अगर क्वेश्चन बैंक उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनमें से ही क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। आप पूरा याद कर लें, 22 भाग है, 22 में पूरे याद कर लें, लेकिन इतना याद होना बहुत जरूरी है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले कि हमारे संविधान में 22 भाग है और ऐसे अगर जोड़ें, जैसे कुछ भागों को घटाया और बढ़ाया भी गया है, कुछ को निरस्त कर दिया गया है, तो वैसे जोड़ा गया है, जो उसे जोड़ा गया है 4 का, 9 का, 9 का, इस तरह से जो जोड़ा गया है। अगर इस तरह की बात करें तो कुल 25 हो जाएंगे, लेकिन ऐसे जनरली जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल 22 भाग थे हमारे संविधान में। उनकी ही चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और इन अनुच्छेदों में जो क्रमशः अनुच्छेद एक जैसे हैं, यानी कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उन सबों को मिलाकर एक भाग में रख दिया गया। और उससे जैसे भाग जो है उसे हम ऐसी जनरल एज ए लेमैन की तरह अगर समझें तो यह एक चैप्टर की तरह है। तो इसमें 22 चैप्टर हैं और इनमें ही जैसे राज्य एवं देश की अगर चर्चा है तो उसे भाग, और जैसे चैप्टर में नाम होता है उसी तरह से उसका नाम दे दिया गया राज्य एवं देश, और उसमें एक जैसे टॉपिक होता है उस या जो शीर्षक होता है उस तरह से इसे बनाया गया है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है पहला भाग। इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। चाहे हमारा अनुसूची हो, पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद या पहला भाग, उन तीनों में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। यानी कि संघ यानी कि केंद्र, कितने राज्य हैं, राज्यों की सूची जो बनाई गई है वो उसकी चर्चा की गई है। यानी कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत का जो ढांचा है किस तरह से है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। जो राज्यों की लिस्ट है, पूरी सूची है कि हाँ इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब की चर्चा पहले भाग में की गई है। दूसरा है नागरिकता, यानी कि इसमें चर्चा किया गया है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए, कौन किस कंडीशन में उन्हें नागरिकता दी जा सकती है और कौन यहाँ के नागरिक हैं, उसके बारे में चर्चा भाग 2 में किया गया है। नेक्स्ट है भाग 3। इसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। हम मौलिक अधिकार पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं जो हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ के देशवासियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं उन्हें, जिससे कि जो कि चैलेंजेबल है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, न्यायालय में चैलेंजेबल है, उसके बारे में चर्चा किया गया है भाग 3 में। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य से तात्पर्य है भारत में केंद्र स्तर पे सरकार है और राज्य स्तर पे सरकार है। तो केंद्र स्तर पे सरकार है, उसके कुछ आदेश दिए जाते हैं संविधान के द्वारा कि हाँ वो अपने देश में किस तरह की नीति बनाएंगे, और राज्यों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने राज्य में इस तरह के नीति को बना सकते हैं या अपना सकते हैं। उसके बारे में चर्चा किया गया है भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसे जानते हैं। 4 क में है मूल कर्तव्य। इसे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन
बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हम 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन चारों को याद करने के लिए हम लोग एक जैसा है ये, तो इसे हम एक बार में चारों को याद कर सकते हैं। कैसे? पहला में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार, चौथा में नीति निदेशक तत्व और 4 क में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 11 हैं जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ऐसे उस समय तो 10 ही जोड़े गए थे 42वें संविधान, बाद में फिर से एक और ऐड किया गया था। नेक्स्ट है पांचवा में संघ। संघ का मतलब है केंद्र। संघ का अर्थ है केंद्र, यानी कि केंद्र स्तर पे जो सरकार है उसकी चर्चा किस भाग में है? तो भाग 5 में। केंद्र बोले तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सब की चर्चा इस भाग में किया गया है, भाग 5 में, संघ जिसे कहते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी बड़ी सरकार जो है वो है राज्य स्तर पे, उसकी चर्चा की गई है। वो किस भाग में है? भाग 6 में। नेक्स्ट है सातवां को निरस्त कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। इसे किस संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या था? इसमें यह था कि राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, यानी राज्यों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे ग्रुप ए का राज्य ये है, ग्रुप बी का है, सी का है, इस तरह से करके राज्यों को वर्गीकृत किया गया था। इसी वर्गीकरण को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटा दिया गया। और अब इसको हम आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं, 7वां भाग इसे निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। 7वां समाप्त। 8 में आते हैं। 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। हमने पहले पढ़ा संघ जो सबसे बड़ी सरकार है, दूसरे स्तर की सरकार राज्य है, और तीसरा जो बच गया वो है केंद्र शासित प्रदेश। यानी केंद्र शासित प्रदेश की जो चर्चा की गई है कि उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितना एरिया है उसमें, उसके बारे में चर्चा भाग 8 में किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। इनको भी एक साथ याद करेंगे, 5, 6, 7, 8 को। 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 को निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, और 8वें में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, यानी केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। अब ये अनुच्छेद है, हमने ये तालिका जो बना रखा है टेबल, इसमें अनुच्छेद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन जो सवाल आते हैं वो इस तरह से आते हैं। जैसे भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो इसमें भाग 1 में 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं उसे भाग 1 में रखा गया है। दूसरे भाग में 5 से 11 की चर्चा किया गया है। ये कुछ याद रखेंगे, यहां तक याद रखेंगे। 51 और भी आगे जो याद करने के लिए जिस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो हम लोग बता देंगे। तो दूसरा नागरिकता की वर्णन हमारे संविधान में भाग 2 में, उसे अनुच्छेद कितने से कितने के बीच रखा गया है? 5 से 11 के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है, और उसमें उसे अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य रखा गया है। नेक्स्ट है 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखा गया है। 4 का में है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, उसे 51 क में रखा गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 4A या 4 क और अनुच्छेद 51 क, इसमें मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। प्रारंभ में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय यह नहीं था मूल कर्तव्य। नेक्स्ट 5 में है संघ की चर्चा, यानी संघ यानी कि केंद्र की चर्चा। 6 में है राज्य की चर्चा। 7वां को समाप्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। 8वां में है संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। आगे आते हैं 9, भाग 9 में
भाग 9 में पंचायतों की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य रखा गया है। क्या है कि ग्रामीण स्तर पर प्रशासन की एक छोटी इकाई बनाई गई है, उसे हम पंचायत कहते हैं। तो इसकी चर्चा किस भाग में है? 9 में। नेक्स्ट है 9 क। इस तीनों को एक साथ याद रखेंगे, इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे। 9 क 9 ख। 9 क में है नगर पालिका। यह शहरी स्तर पे एक छोटे प्रशासनिक इकाई की बनाया गया है, उसे हम नगर पालिका कहते हैं, जिसे हम नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका इन सब के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है 9 ख। 9 ख में सहकारी समितियां, यह भी एक छोटे स्तर की प्रशासनिक इकाई है और यह इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे 10 और 11 को। 10-11 में क्या किया गया है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी कि हमारे भारत राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। उनके जहां निवास करते हैं उनका जो क्षेत्र है, उनका जो एरिया है, जिस एरिया में वो निवास करते हैं, उसकी चर्चा भाग 10 में किया गया है और अनुच्छेद 244 में किया गया है। नेक्स्ट है संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध यानी कि संघ यानी कि केंद्र और राज्य यानी राज्य जो होते हैं, डिफरेंट राज्य, उनके बीच में कई प्रकार के संबंध या बॉन्डिंग जो है उसकी चर्चा की गई है। जैसे विधायी संबंध यानी विधेयक को लेकर कोई संबंध बनाना हो, के विधेयक को लेकर कोई संबंध हो, उसके बारे में। प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, इन समय प्रशासनिक संबंध यानी कि राजकाज किस तरह से चलाना है उसके बारे में चर्चा किया गया है प्रशासनिक संबंध में। वित्तीय संबंध में वित्तीय लेन देन की चर्चा जो किया गया है कि कितना टैक्स केंद्र को जाएगा, कितना टैक्स राज्य में रहेगा, उसकी चर्चा भाग 11 में किया गया है। नेक्स्ट है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन कराने की बात जो है वो अनुच्छेद भाग 15 में किया गया है। स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन ही किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था या लोकतांत्रिक देश की आधारशिला होती है। जहां पे स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं वह देश सबसे ज्यादा प्रगति करता है, या वो लोकतांत्रिक देश ज्यादा प्रगति करता है। उसके बारे में चर्चा भाग 15 में किया गया है। इसकी चर्चा ये इंपॉर्टेंट है और इस पे कई बार पूछ लिया जाता है। अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है तो आपको याद रखना चाहिए। इसकी चर्चा किस में किया गया है? 324 से 329 के मध्य किया गया है निर्वाचन का, 324 से 329 के मध्य। और कौन सा भाग है? भाग 15। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है। हमारे देश में राजभाषा के रूप में हिंदी को रखा गया है और लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाया गया है। तो राजभाषा कौन से भाग में है? 17वां भाग में है। नेक्स्ट है आपात उपबंध भाग 18। हमारे देश में या हमारे संविधान में 3 तरह के आपात उपबंध की चर्चा की गई है। पहला राष्ट्रीय उपबंध जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन जिसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपात जिसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। यानी कि 3 प्रकार के उपबंध की, आपात उपबंध की चर्चा की गई है 352 से लेकर 360 तक के बीच में। तो वो किस स्थिति में लगाए जाएंगे देश में, कहां लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, इन सब के लिए जो चर्चा है उसकी चर्चा भाग 18 में किया गया है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन। भाग 19 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद में और किस भाग में है संविधान संशोधन की चर्चा। हम जानते हैं या आप लोग जानते होंगे कि संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है अपने भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से लिया गया है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में किया गया है और भाग
19 में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरह से संविधान संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेने की बात, इन सब की चर्चा भाग 19 में किया गया है। तो हम लोग आसानी से समझ गए भाग का अर्थ है कि चैप्टर, एज ए लेमैन अगर समझे तो ये चैप्टर की चर्चा की है। आइए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो कि याद करने में आसानी होगा। तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, कभी भी आएगा तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स अगर पूछ दे तो वो नहीं, बल्कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने कई बार इसके बारे में भी चर्चा किया है। और चाहे भाग 1 हो या अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची 1 हो, तीनों में संघ एवं उसके राज्य की क्षेत्र की चर्चा किया गया है। प्रथम भाग, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुच्छेद में। नेक्स्ट है नागरिकता, दूसरे भाग में। तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार, चौथे भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 क में है मूल कर्तव्य, 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 में है जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया है किस संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया है। 8वां में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, यानी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। और 9वें में पंचायत की बात की गई है। 9 क में नगरपालिका की बात की गई है। 9 ख में सहकारी समितियां की बात की गई है। उसके बाद 10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा किया गया है। 11वां भाग में संघ राज्य संबंध की चर्चा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो 15वां में निर्वाचन की बात की गई है। 17वें भाग में राजभाषा की चर्चा की गई है। और नेक्स्ट है 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपात नहीं लगाया जा सका है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे देश में कितने बार वित्तीय आपात लगाया गया है, तो वही एक बार भी अब तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। लास्ट है 19वां भाग। 19वां भाग में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, जिसे हमने साउथ अफ्रीका से अपनाया है। चलिए, तो यह हमारा प्रमुख भाग था और आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, और अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।